म्यूजिक। यही कुछ चल रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का बजे जा रहे हैं। खासतौर पर जब से बुमराह और जायसवाल ने मिलकर ऑस्ट्रेलियन की ऐसी की तैसी की है, तब से ऑस्ट्रेलिया वाले पागल हो गए हैं कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं का, मर जाए खुदकुशी कर ले। क्योंकि यहां पर एक बंदा इलीगल बॉलिंग एक्शन से बॉलिंग कर रहा है और दूसरा बंदा आके सीनियर प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। आई मीन इंडिया डजंट हैव एनी मैनर्स, दे शुड लर्न हाउ टू रिएक्ट व्हेन दे आर इन अदर कंट्री। दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। भैंस की आंख, तुम लोग की अंग्रेजी मारू मैं है साले ऑस्ट्रेलिया वालों। तुम लोग किसी को भी क्रिटिसाइज करोगे, किसी के भी खिलाफ बातें करोगे, और जब कोई बंदा आके तुम्हारा गला पकड़ेगा तो तुम लोग रोना चालू करोगे। मैं इन लोग की ऐसी की तैसी करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ठोको और बेल आइकन दबाओ। देखो ऑन अ सीरियस नोट, कह रहे हैं ये बुमराह का बॉलिंग एक्शन इलीगल है। मतलब जब वो बॉल करता है उसका जो आर्म है, अगर आप साइड से देखते हो तो आपको जो है वो बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, बट व्हेन यू सी फ्रॉम द फ्रंट और द बैक द आर्म्स बेंड मोर देन 15 डिग्रीज। फिर से अंग्रेजी, अबे मतलब हाथ जो है वो 15 डिग्री से ज्यादा जो है वो टर्न होता है, तो उस हिसाब से बुमराह का बॉलिंग एक्शन जो है वो इलीगल है। ऐसा कहना है ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज कमेंटेटर का, जिसमें मार्क वॉर्ड, डेविड वार्नर, ब्रैडली, ये सब बैठकर कमेंट्री कर रहे थे और ऐसी बकवासें कर रहे थे। हालांकि इसका जवाब मैंने पहले भी दिया था और अभी भी दे रहा हूं कि भैंस के टके, इनकी आंखों में जो है कि टेढ़ापन आ गया है। असल में ना जिस तरीके से बुमराह इनकी विकेटें ले रहा है, जिस तरीके से बुमराह इनकी फाड़ के चारों शाने चित कर रहा है, जिस तरीके से बुमराह ने इनके ग्राउंड के ऊपर राज किया है, इनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कह रहे नहीं कोई बंदा कैसे आके हमें ठोक सकता है, मतलब इतने बुरे तरीके से हम कैसे ठोक सकते हैं, हमारी क्रिकेट कैसे बर्बाद हो सकती है कि कोई इंडियन आके हमारी धज्जियां उड़ा रहा है। इनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। इन्होंने बड़े बड़े बॉलर्स का जो है करियर बर्बाद किया ना। सीरियस नोट, ऑस्ट्रेलिया वालों को जो है ना इनकी आंखों में बहुत ज्यादा टेढ़ापन दिखाई देता है। एक तो कसम से दिल ऐसा गार्डन हो गया इंडिया की जीत को देखकर। अच्छा, पहले इन्होंने मोहम्मद हसनैन का करियर बर्बाद किया, फिर उन्होंने कई सारे ऐसे पाकिस्तान के बॉलर थे, यानी कि शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक, इन सब के बारे में भी यही बोला कि इनका आर्म जो है वो ज्यादा बेंड होता है। अबे तुम लोग की आंखों में टेढ़ापन ज्यादा है क्या? सालों कसम से अपनी नजरें ठीक करो, तुम लोग की नजर टेढ़ी है। असल में ये है, तुम दुनिया में जाकर अपनी बकवासें करते हो। क्या दुनिया के बाकी बैट्समैन अंधे हैं? दुनिया के बाकी कमेंटेटर अंधे हैं? आईसीसी खुद अंधा है जो इन बॉलर्स को बॉलिंग करने की परमिशन दे रहा है। अंपायर जो है वो कुछ नहीं कर रहे। इनको ज्यादा नजर आता है कि भाई इनका जो आर्म है वो ज्यादा बेंड हो रहा है। अबे वो बुमराह है, उसने दुनिया तबाह की हुई है यहां पर अपनी बॉलिंग से, और तुमको उसकी बॉलिंग में अब नजर आ रहे। वो बंदा पिछले 12-13 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। इंटरनेशनल नहीं, मतलब आईपीएल जो है वो 2013 से खेल रहा है। तो आप लोग खुद सोच लो कि 2012-13 से जब से वो बंदा खेल रहा है प्रोफेशनल क्रिकेट, तब से किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई उसके आर्म से। अब जाकर इन कंगारुओं को मसला पड़ रहा है कि जी बंदे का हाथ जो है वो ज्यादा टेढ़ा होता है, तो जब टेढ़ा हाथ अंदर जाएगा तो दर्द होगा, इसलिए हाथ को सीधा करके फिर अंदर डालो। ये करना चाहते हैं अंग्रेज, और इनकी अंग्रेजी की ऐसी की तैसी मारूं। दूसरा वो कहते हैं कि जायसवाल ने डिसरिस्पेक्ट किया है यहाँ पर मिचेल स्टार्क को, ही शुड लर्न सम मैनर्स। मैं आपको एक बात बताऊं, जायसवाल ने 100% सही किया है। तुम्हारे पैट कमिंस ने 1,32,000 लोगों को यूं किया था, तुम लोग को याद है ना, यूं इशारे कर रहा था और गंदे गंदे इशारे कर रहा था। वहां पर तुम लोग को गैरत नहीं आई, वहां पर तुम लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे कि पैट कमिंस हैज जस्ट साइलेंस 132,000 पीपल इन अहमदाबाद गुजरात स्टेडियम। तो भैंस की टांग, यहां पर जो तुम्हारे लोगों को 32-33,000 लोगों को चुप कराया है, तो तुमको जो है ज्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि जायसवाल ने तो सिंपल यही बोला कि इट्स कमिंग टू स्लो ब्रो। और जायसवाल का ये एटीट्यूड है, उसके अंदर ये है। देखो जो बंदा इंडियन है उसके अंदर एटीट्यूड होगा ऑलरेडी। हर कोई ठुस नहीं होता पाकिस्तान और बब्बर आदम की तरह सर नीचे करके जो है यूं घूमता रहता है कि कहीं मेरे को कोई देख ना ले। हर कोई इस तरह के नहीं होता शरीफ। ये तो शुक्र करो कि विराट भाई ठंडे हुए हैं भाई। विराट भाई जो है वो पता नहीं क्यों, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि अब तक इतनी क्यों ठंडक भरी पड़ी है। वरना अगर 2017 में कोई ऐसी हरकत करता ना मिचेल स्टार्क, वो जाके हर्षित राणा को बोलता कि भाई आई कैन बॉल फास्ट देन यू, तो फिर यहाँ पर उसको विराट बताता कि तेरी फास्ट बॉलिंग की मैं भरता बनाऊं, साले तू करा मेरे को फास्ट बॉलिंग। अभी तो विराट कोहली बड़े शरीफ हो गए हैं, इंडिया के प्लेयर्स बड़ी शराफत कर मुजाहिरा कर रहे हैं। वरना ये इंडिया के प्लेयर्स ऐसे हैं कि ये गर्दन उड़ा दें किसी की। और खासतौर पे मोहम्मद सिराज मियां भाई, उसने तो 2-3 बार रैप्टा मारने का सोच लिया कि रख के दूंगा इनको। ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भाई नहीं होती, ये WWE चल रहा होता है, ये WTC कह रहा हूं, वो तो वैसे ही चल रहा है। ये मतलब वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का जो है ना एक इवेंट चल रहा होता है, जिस तरीके से ये लड़ते हैं। तो खुद सोचो कि भाई इनको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में सिर्फ मैच जीतना नहीं होता, इनको सामने वाले को आंखें में दिखानी होती है। और ये काम जब इंडिया जीत रहा होता है तब वो करेगा, उनका हक है। जायसवाल का हक है, सिराज का हक है। और तुम लोग यहाँ पर कहते हो कि नहीं जी इट्स एन इलीगल, he can not criticize the bowler, I mean the world class bowler, he just disrespecting Mitchell Starc who is the greatest bowler of all time। मेरा घंटा सालो तुम्हारी अंग्रेजों का। तुम लोग कभी आओ यूपी में, आओ तुमको यहाँ पर पकड़ के बताएं हिंदुस्तान में कि यूपी में कैसे तुम्हारी जो है वो बॉलिंग एक्शन तुम्हारी आंखें सीधी करते हैं। आओ कभी,
तुम्हें योगी जी बताएंगे, तुम्हें कौन कौन बताएंगे, साले तुम वहां पर बैठ रहे हो। अब ये आईपीएल, अच्छा आईपीएल जब खेलने आएंगे ना, तब यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन भी वो फ्रेजर मैकगर्ग और बुमराह शुमराह जो है वो सारे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ये बुमराह भाई आपने तो यहाँ पर कमाल कर दिया। ये वहां पर तुम्हें आम टेढ़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बंदा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम के अंदर ठोक रहा है। तो यहाँ पर तुम्हें तकलीफ हो रही है कि नहीं जी ये तो कुछ ज्यादा ही ठोक रहा है, इस तरीके से ठुकम ठुकाई नहीं होनी चाहिए। बुमराह जो है मानते हैं कि अच्छा बॉलर है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही गलत किया और पकड़ के बजा दिया तुम्हें तुम्हारे स्टेडियम के अंदर, तुम्हारे ग्राउंड के अंदर। जिस तरीके से तुम लोग उछल कूदम कर रहे थे ना कि हमको हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। पर्थ का स्टेडियम है जी, ऑप्टस स्टेडियम है, ऑप्टस स्टेडियम में आज तक कोई ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाया, पकड़ के बजा दिया ना इंडिया ने। अब बोलो होश में हो तुम लोग? नहीं, तुम लोग को होश भी नहीं आएगा, तुम लोग इस टाइम पे पागल वागल हो जाओगे। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी बीमारी है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया हारता है या ऑस्ट्रेलिया जलील होता है, ये हमेशा इनका मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडे फैलाना चालू कर देता है। हालांकि इंडिया जब आया था, ऑस्ट्रेलिया में कदम रखे थे मैच शुरू होने से पहले, और बड़े बड़े बैनर लग रहे थे बुमराह के, कोहली के, लोग बड़े इसको हाइप बना रहे थे, बहुत ज्यादा बीजीटी की हाइप बना रहे थे। अब जब इंडिया ने पहला मैच जीत लिया, पहला मैच बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली जीत लिया, तो इन ऑस्ट्रेलिया वालों की फटके चार हो गए कि ये तो 5-0 करने जा रहे हैं भाईजान, ये तो 5-0 कर रहे हैं यार, हम क्या करें, हम तो फंस गए हैं। और ये तो शुक्र करो अभी ना ही रोहित शर्मा है, ना ही मोहम्मद शमी है, ना ही शुभमन गिल है, उनके मेन प्लेयर जो कि हर वक्त जनरली प्लेइंग 11 में होते ही होते हैं, वो अभी तक खेल ही नहीं रहे, वो बाहर बैठे हुए हैं अपना, वो बाहर अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। यानी कि बाहर तो नहीं, एक्चुअली वो आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो कल मेरे ख्याल से रोहित शर्मा भी पहुंच गए ऑस्ट्रेलियन टीम के और इंडियन टीम को ज्वाइन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वो भी आ गए हैं। लेकिन इंडियन टीम ने पहले टेस्ट में काम तमाम पहले ही कर दिया, क्योंकि कोई सोच नहीं रहा था कि जिस कैप्टन की ये पहला मैच है एक कप्तानी का, क्योंकि कप्तानी का पहला मैच आपका बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। हमारे शान मसूद को पहला मैच जीतने के लिए 6 मैच हारने पड़े। पाकिस्तान के शान मसूद की मैं बात करूं, पहला मैच जीतने के लिए उसको 6 मैचेस हारने पड़े। अपने होम ग्राउंड के ऊपर 3 मैचेस हारे, 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया में हारे। यहां पर बुमराह ने अपना फर्स्ट मैच एज एन कैप्टनसी, उसने पहला भी मैच जितवाकर हिंदुस्तान को फतेह दिला दी और WTC में अपनी पोजीशन और भी स्ट्रांग कर ली, क्योंकि यहां पर ऑस्ट्रेलिया को बाहर करना बड़ा जरूरी था। देखो ऑस्ट्रेलिया की ऐसी की तैसी करनी बड़ी जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत उछलते थे, बहुत कूदते थे कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, हम तो दुनिया पे राज करने के लिए आए हैं, ये करने के लिए आए हैं। तो यहां पर इंडिया ने पकड़ के बजा दिया उनको और WTC से बाहर करने का पूरा प्रतिबंध कर लिया, मतलब प्रतिबंध नहीं, बंदोबस्त, प्रबंध कर लिया। प्रतिबंध तो बंद करने को बोलते हैं ना कि पाबंदी लगाने पे, लेकिन पूरा प्रबंध कर लिया इनको बाहर करने का और पूरा अपना फैसला कर लिया कि इनको तो आगे नहीं आने देना। इसलिए पैट कमिंस जो अजीबोगरीब से स्टेटमेंट दे रहा है, वो पागल हो गया कि जी देखें, वन डिफीट कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर, वी कैन कम बैक स्ट्रांगली, द थिंग्स आर गोइंग क्रेजी इन ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम, सो वी गोना ट्राई टू बाउंस बैक इन द नेक्स्ट मैच। बेटा पैट कमिंस, तेरे से तो अभी और बदला लेना है। देखो तूने हमें सिर्फ 19 नवंबर दिया था, हम तेरे को पूरा का पूरा नवंबर का महीना देंगे, हम तेरे को पूरा दिसंबर का महीना देंगे, हम तेरे को जनवरी का भी फर्स्ट वीक देंगे। और ऐसे यहाँ ट्रोमा, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा ट्रोमा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के डार्केस्ट एरा जो है ना, जिसको कहते हैं कि डार्केस्ट एरा, वो अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का आ चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इस टाइम के ऊपर बिल्कुल बर्बाद होने जा रही है हिंदुस्तान के हाथों, और हिंदुस्तान इस टाइम पे तबाह बर्बाद करने जा रहा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को। मेरी ये बात 100% नोट डाउन करके रख लो। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया।